नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल नियुक्ति कट ऑफ है कब तक आएगी। बाकी बात करेंगे नई भर्ती संबंधित, बाकी अन्य चीज़ों की भी बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अगर किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, सिर्फ उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को छोड़कर अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, उसकी जानकारी नोटिफिकेशन अपडेट के लिए चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक, जहां पर आपको विभिन्न विभिन्न भर्तियों संबंधित अपडेट नोटिफिकेशंस पीडीएफ मोड पर नोट्स मिलते हैं। तो आप अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही भर्ती के भरोसे फिलहाल ना बैठे रहे। आपको पता है कि इस बार की कट ऑफ कैसे गई है। तो अब बात करते हैं इस उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों 12 जनवरी को आपका जो है सभी जिलों में लगभग कट ऑफ हुई है। कट ऑफ में काफ़ी खामियां देखने को मिली। खामियां क्या रही वो आपको सबको पता है कि लगभग सभी जिलों ने जितने भी अभ्यर्थी थे उन सभी को बुला लिया काउंसलिंग के लिए। उससे क्या हुआ कि भीड़ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई, और बहुत से जिलों ने तो ऐसे भी किया कि सभी लोगों की काउंसलिंग की, लेकिन कुछ जिलों ने थोड़ा सा सही तरीका अपनाया और जहाँ तक कैंडिडेट लेने थे उनको कैंडिडेट ही लिए। मतलब कि जितने वहाँ वैकेंसीज थी, पोस्ट जितने खाली थे, उतनों को ही उन्होंने उतनों की काउंसलिंग कराई। ये एक अच्छा तरीका था, मुझे लगा कि ये अच्छा तरीका था, जिससे क्या हुआ कि समय की बचत हुई। बाकी मेरे हिसाब से कुछ 5-10 अभ्यर्थी और एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेने चाहिए थे। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों की जिनका कम गुणांक है, मतलब जो लगभग 1 गुणांक 2 गुणांक 3 गुणांक की वजह से रह जाएंगे, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको नई भर्ती दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी। शायद मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ, मतलब अगले 6 महीने के अंदर आपको एक और भर्ती दिखेगी। आपको पता है कि जो वर्तमान डाइट डीएलएड है, जो उनका कोर्स लगभग पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, उन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की। मतलब कितनी ज़्यादा। देखो दोस्तों, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि देखो, कोई चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, कोई भी हो, वो पूरी कोशिश करता है कि भर्ती में पहले से शामिल कर लिया जाए और फिर उसके फेवर में डिसीजन, मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आए ना, ही वो अलग बात है। तो मैं फिर से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो डाइट डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो पूर्ण कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे कि अगले 2-3-4 5 महीने के अंदर वैकेंसीज आ जाए। और उनकी संख्या लगभग 500 के आसपास है, 500-550 के आसपास है। और पद तो ठीक उतने नहीं आएंगे। अब पद में बताता हूँ कितने आएंगे। पद लगभग 1000 के 1200 के आसपास यहाँ पद आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब 1000-1200 के साथ 1000 के आसपास, मतलब कि 900 भी हो सकते हैं, 1100 भी हो सकते हैं। मतलब इतने आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। और जो अच्छे ठीक ठाक गुणांक वाले होंगे, इस भर्ती में उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। और फिर जो 2-3-4 गुणांक जिनका कम है, इसमें से लगभग सीधे 500 पोस्टर सीधे डाइट वाले ले जाएंगे। मतलब उनके अच्छे गुणांक के साथ वो आ रहे हैं, तो लगभग 500 वैकेंसीज वो ले जाएंगे। इसके बाद बच्चे हैं आपके पास 400 से 500 के पद और बच जाते हैं, जहां पर अच्छी खासी संख्या कह सकते हैं 400-500 की भी। और इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। और एक और बात, जो अभ्यर्थी का कम गुणांक था, आई होप कि वो जागरूक रहे होंगे, समझदार रहे होंगे मेरे हिसाब से, और उन्होंने सी टेट का यहाँ पर भरा होगा। बीच में सी टेट आया था, आपको पता है। और इस दौरान सी टेट का पेपर भी हो जाएगा और अच्छे खासे नंबर यहाँ पर सी टेट में आएंगे, तो आपका अच्छा खासा चांस भी बन जाएगा। तो दोस्तों, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अवेयर के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अप टू डेट हर चीज़ें मिलेगी कि सी टेट का पेपर कब होना है, कब फॉर्म आएगा। अब आपको पता ही नहीं है। देखो, आपके गुणांक भी, मतलब उन अभ्यर्थियों को बताना जिनका गुणांक कम है, गुणांक भी कम है और सी टेट की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा सा ताकत लगाइए, सी टेट में अच्छे खासे नंबर ले आइए, 110, 115, 120,
इसके आसपास, जो कैटेगरी के अंदर है वो 90-100 के आसपास ले आए तो अच्छा गुणांक, ठीक ठाक गुणांक बन जाएगा। और गुणांक अच्छा बनेगा तो आपका सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। पहली चीज़ कि जो रिजल्ट है दोस्तों, मतलब जो फाइनल नियुक्ति है वो आपको बताना, आप बताइए, ये चीज़ नहीं बताई थी, बताने जा रहा हूँ कि जो रिजल्ट है आपका, जो 12 जनवरी को जो काउंसलिंग हुई है उसका जो फाइनल नियुक्ति है, आपको कुछ अगर बीच में दाव पेच के संबंध कुछ भी नहीं हुआ तो इसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। यानी कि 18 से मंडे कब है, 19 से 25 के बीच में आपको नहीं यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा। तो कट ऑफ में दोस्तों ऊपर नीचे रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। कट ऑफ जो है आपकी ऊपर नीचे रहेगी और उसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई क्लेम नहीं होगा, कोई ब्लेम नहीं, कोई केस वहाँ पर उस नहीं जिता सकता। जब उन्होंने पहले ही कहा है कि आप इंटरेस्ट बेस पर जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाइए और आप कहीं भी जा सकते हैं, ये उन्होंने क्लियरली बुला रखा है। तो आप जिस जिले में गए वहाँ की नियुक्ति हो गई। कट ऑफ ऊपर नीचे रहेगी, मैंने बता दिया। SC में कहीं 65-86 में भी सिलेक्शन होगा तो कहीं पर 70 में भी सिलेक्शन नहीं होगा। जनरल में कहीं पर 78-79 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पर 74-75 में सिलेक्शन हो जाएगा। वही OBC में कहीं पर 72-73 में सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं 77-78 पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर इस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट बेस पर आपको जाना था, कैलकुलेशन आपने खुद करना था कि कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो ये तो रिजल्ट की बात रही। बाकी नई भर्ती के बाद में बता दिया आपको, नेक्स्ट 6 मंथ में यहाँ पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, अगले 6 महीने के अंदर। बाकी RTI के माध्यम से हम एग्जैक्ट पोस्ट कितने यहाँ पर खाली बच रहे हैं उनको भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल 451 पोस्ट भी बाहर आएंगे जो यहाँ पर कोर्ट में लगे हैं। तो मेरे हिसाब से ये वैकेंसीज 1200, 1400, 1500 के आसपास भी जा सकती है। अगर ये 551 पोस्ट बाहर आते हैं, 451 पद बाहर आते हैं और लगभग 500 पद ये ऐड होते हैं तो 900 तो सीधे होते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है 1200 के आसपास, इसे +100 -100 करके चलना, तो यहाँ पर आपको इतने पद देखने को मिल सकते हैं। तो ये है जानकारी आपकी। बाकी जो भर्ती है दोस्तों, वो आपको दस्तावेज़ क्या क्या लगाने हैं, अब इसमें कोई दुविधा नहीं बच जाती है। आपको अगर नहीं दिखा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर आगे ये नहीं पूछिएगा ये चीज़ें लगती है। NIS से संबंधित जो अभ्यर्थी है वो भी देख लें कि उनके क्या क्या दस्तावेज़ लग रहे हैं। अब ये प्रकरण बार बार नहीं आना चाहिए ये क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्या लिया जाता है, क्योंकि जस्ट अभी काउंसलिंग हुई तो इसमें देख लीजिएगा क्या 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 चीज़ें मांग रखी है और उन दस्तावेजों को आप बना के फिर रखिएगा नई भर्ती तक। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। जैसी कोई नई अपडेट आती है तो आपको तुरंत अवगत किया जाएगा और इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए आपको नमस्ते, धन्यवाद।